हेलो एंड वेलकम बैक टू नेचर के आज के इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे हमारी ओवरऑल हेल्थ का बेस गट हेल्थ के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हमारी गट हेल्थ को हमारा सेकंड ब्रेन कहा जाता है? ये ना तो सिर्फ खराब डाइजेशन बल्कि हमारी इम्यूनिटी और उसके साथ साथ हमें बड़ा मेंटल हेल्थ के साथ साथ क्रोनिक डिजीज देने में भी इम्पैक्टफुल होता है। गट हेल्थ क्या है, इसको कैसे आयुर्वेद के माध्यम से ट्रीट किया जा सकता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर दीक्षा भावसार मैम, जो कि एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं और स्पेशलिस्ट हैं पीसीओडी डायबिटीज को ट्रीट करने में। चलिए मैम का एपिसोड में स्वागत करते हैं। मैम बहुत स्वागत करूंगी एपिसोड में। थैंक यू। मैम जैसे आज हम गट हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं और गट हेल्थ जैसे ही हमने कहा कि एक सेकंड ब्रेन है, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद के मॉडर्न और ट्रेडिशनल के वे में अगर हम जानें तो गट हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो इफ वी जस्ट कंसिडर आयुर्वेद, तो आयुर्वेद में बोला है कि अग्नि, गट हेल्थ को अग्नि बोलते हैं आयुर्वेद में। अग्नि मतलब आपका पाचन अग्नि, डाइजेस्टिव फायर। अग्नि इज द मूल ऑफ लाइफ। अग्नि जीवन का मूल है ना। फ्रॉम योर इम्यूनिटी टू योर डाइजेशन। जब मैं डाइजेशन बोल रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ इमोशंस, एवरीथिंग, है ना। जो भी आप डाइजेस्ट करते हो रिलेट्स टू अग्नि। तो आपकी इम्यूनिटी, आपकी स्लीप, आपके डिसऑर्डर्स, द स्किन, द ग्लो ऑन योर स्किन, सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके गट हेल्थ पे। एंड आचार्य चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है, आयुर्वेद के आचार्य हैं। अकॉर्डिंग टू हिम ही सेड दैट रोगः सर्वे अपि मंदाग्नि, मतलब ऑल डिजीजेस, रोग सर्वे मतलब ऑल डिजीजेस आर कॉज्ड बाय मंदाग्नि, पुअर अग्नि। अग्नि खराब तो आपका जीवन है रोगी, अग्नि ठीक है तो यू आर वेरी हेल्दी। सो दैट इज हाउ इम्पॉर्टेंट अग्नि इज। जी मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं गट हेल्थ के बारे में, मैं जानना चाहूंगी गट हेल्थ क्यों इतना इम्पोर्टेंट। जैसे आपने बताया कि हमारी अग्नि के रिलेटेड होता है, अगर हमारी अग्नि ठीक है तो हमारा गट हेल्थ भी ट्रू। ठीक है। लेकिन कई लोगों को ये प्रॉब्लम बनी रहती है, तो इसके पीछे मेन रीजन यही हो सकता है कि उनके पेट में अग्नि का जो लेवल है वो ज्यादा है। इट्स नॉट अबाउट ज़्यादा, इट कुड बी इम्बैलेंस, है ना। ज़्यादा या कम, आपकी अग्नि ज़्यादा है तो आपको वज़न बढ़ाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी अग्नि मंद है, मतलब अगर आपका डाइजेशन वीक है तो फिर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। नो मैटर आप कितना कम खाओ, कितना डाइटिंग करो, आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। सो इट्स अबाउट बैलेंस, ज़्यादा या कम नहीं, बट बैलेंस अगर ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। ज़्यादा या कम हुआ तो इट्स अ प्रॉब्लम। जी मैम, जैसे डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार 40% जो लोग हैं वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या अब ऐसा ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों आजकल ऐसे गट हेल्थ के इश्यूज ज़्यादा देखने को मिलते हैं? ओके, सो फर्स्ट मैं मोस्ट कॉमन डिजीजेस गट हेल्थ के रिलेटेड क्या देख रही हूँ, कॉन्स्टिपेशन। एवरी सिंगल पर्सन आर कॉन्स्टिपेटेड। क्यों? फास्ट पेस्ड लाइफ, यू डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग। आपको लोग अलार्म लगा के सोते हैं, मतलब 8 घंटे की नींद इज मोर लाइक अ लग्जरी फॉर पीपल, नहीं हो पाती। आपकी नींद ठीक नहीं है, आप टाइम पे खाना नहीं खा पा रहे, आप खा रहे हो लेकिन यू आर नॉट च्यूइंग योर फूड प्रॉपरली। आप अगर अच्छे से चबाओ, 50% डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम योर माउथ। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना फास्ट खाओगे, आप बिल्कुल माइंडफुल नहीं हो। आई बिलीव अकॉर्डिंग टू मी, अगर माइंडफुल होके आप नहीं खा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। चाहे आप कुछ और सोच रहे हो, आप न्यूज़ देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, आप अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, यू आर डूइंग एनीथिंग एंड आप खा रहे हो, आपको खाना लगेगा ही नहीं। क्योंकि जब आप माइंडफुल हो, माइंडफुल मतलब आपका ध्यान है, यू आर प्रेजेंट वाइल यू आर ईटिंग, है ना। मतलब फूड देखो तो इट्स सच एन इंटीमेट एंड स्पिरिचुअल एक्ट। यू शुड इन्वॉल्व ऑल योर सेंसेस इन ईटिंग, है ना। तो आपके शरीर के सारे सेल्स को भी पता है कि मैं अभी खाना खा रही हूँ, तो दे विल रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स इवन व्हेन यू लुक एट फूड। तो आप जब खाना खा रहे हो वो अच्छे से पच जाएगा। लेकिन आप भागा दौड़ी, लाइक वेरी वेरी फास्ट पेस्ड लाइफ, उसकी वजह से मोस्ट ऑफ गट इश्यूज होते हैं। चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, आईबीएस हो, लीकी गट हो, एसिडिटी हो, नींद ना आना, शायद आपको इतना पता होगा, अगर गैस है, एसिडिटी है तो डाइजेस्टिव इशू। लेकिन हेयर फॉल है, या नींद ठीक से नहीं आती, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए, ये भी गट इश्यूज ही हैं, जो
ठीक ना खाने की वजह से होता है। जी, मैम आपने बताया कि किस तरह सारी ही प्रॉब्लम कहीं न कहीं रिलेटेड है हमारी गट हेल्थ से। मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आपने एक रीज़न तो ये भी बताया कि फ़ास्ट पेस लाइफ़ है, जल्दी-जल्दी खाना खाना, च्यू ना करना, एक ही रीज़न हो सकता है। और क्या-क्या रीज़न हम मेन रूट कॉज़ देख सकते हैं कि गट हेल्थ लोगों की इतनी खराब है और हम लगभग हर दूसरे पर्सन को सुनते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन की ट्रू, प्रॉब्लम है? ट्रू। सो एक तो एज़ आई सेड इट्स अबाउट फूड, क्योंकि एंड सेकंड आई बिलीव इट्स बिकॉज़ ऑफ पुअर लाइफ़स्टाइल चॉइसेस, अनटाइमली मील्स, है ना? आपको दोपहर को 2 बजे भूख लग गई, लेकिन यू आर वेरी बिज़ी, तो आपने खाना खाया 4 बजे जब आपकी अग्नि इज़ ऑफ, है ना? और सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे आपने इनिशियली वी टॉक्ड अबाउट अग्नि एंड गट हेल्थ, है ना? तो हमारी जो अग्नि है ना, इट इज़ सो मच इन सिंक्रोनाइज़ेशन विद द मूवमेंट ऑफ सन। सुबह जब सूर्योदय होता है, आपकी अग्नि भी प्रदीप्त होती है। एट दैट टाइम आपको लाइट मील्स, वार्म मील्स, गर्म खाना खाना चाहिए। इन द आफ्टरनून द सन इज़ राइट एट द पीक इन द स्काई, तब आपकी अग्नि बहुत अच्छी रहती है। तो एज़ पर आयुर्वेदा द बिगेस्ट मील ऑफ द डे शुड बी योर लंच बिटवीन 12 टू 2, और फिर शाम को सनसेट। सनसेट के बाद नहीं खाना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि आपकी अग्नि बुझ गई विद द सनसेट। तो अगर ये सर्केडियन रिदम उसको बोलते हैं, ये हम फॉलो नहीं करते, ये मेन प्रॉब्लम क्यों नहीं होता? लाइफ़स्टाइल हमारा ऐसा है। लाइक शायद आप भी घर पहुँचते होंगे 7 या 8 बजे, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो ये एक मेन रीज़न है कि हमारा लाइफ़स्टाइल चॉइसेस ही वैसी है, वर्क शेड्यूल्स, हेक्टिक, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। नॉर्मली अगर ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका दिमाग जितना स्थिर हो, उतना इट्स हेल्दी, एंड बॉडी जितनी एक्टिव हो उतनी हेल्दी। इट्स रिवर्स फॉर अस, हमारी बॉडी यहाँ पे बैठी है और माइंड से एवरीबॉडी इज टायर्ड एट द एंड ऑफ द डे, इतना काम करना पड़ता है ऑन लैपटॉप, ऑन स्क्रीन्स। तो ये सारे इम्बैलेंस की वजह से ही गट हेल्थ इश्यूज नॉर्मली होते हैं, अपार्ट फ्रॉम फूड। प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाना, प्लास्टिक की चीज़ों में खाना, एल्यूमिनियम फॉइल्स, ऑल ऑफ दिस आर रिस्पॉन्सिबल, है ना? कौन पकाता है? एज पर आयुर्वेद तो ये भी बोला है दैट अगर आप फ्रेश खाना चलो नहीं खा सकते, तो एटलीस्ट आप अच्छी वाइब से तो कुक करो। लाइक अगर आपके घर में कुक है, वो अगर किसी से झगड़ के आए हैं, वो गुस्से में है, तो आपको वैसा वाइब मिलेगी। नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि माँ के हाथ का खाना एंड मंदिर का प्रसाद इज़ वेरी टेस्टी। क्यों? इट्स मेड विद दैट दैट लव एंड लव। केयर। मैम आपने जो ये पॉइंट रखा है इस पर हमने जस्ट एक एपिसोड भी शूट किया है वाओ! कि कैसे हम हमारा एक माइंडफुल बनाया हुआ खाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रू, बिल्कुल थॉट्स उसके पीछे बहुत इम्पोर्टेंट वेरी रखते हैं इंपॉर्टेंट। हमारे जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं। मैम जैसे आपने कहा कि हमारे माइंड हमेशा वर्क करता रहता है, हम सो रहे हैं तब भी हमारा दिमाग काम करता रहता है, वो स्ट्रेस लगातार लोगों के अंदर बना ट्रू। रहता है। तो वो स्ट्रेस से रिलीज करने के लिए आयुर्वेद में क्या कुछ अवेलेबल है? ओके, सो मैं दिस इज़ वन थिंग, मैं सब पेशेंट्स को बोलती हूँ, चाहे आप मेरे पास डिप्रेशन के लिए आओ, चाहे कॉन्स्टिपेशन के लिए, या जस्ट हेयर फॉल के लिए, बिकॉज आई बिलीव दैट व्हाट यू डू बिफोर यू गो टू बेड, है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका स्लीप। क्योंकि जैसे आपने बोला कि आप हम सो रहे हैं फिर भी माइंड चलता रहता है ना, दैट इज सब कॉन्शियस माइंड, इट्स नॉट नीदर कॉन्शियस नॉट नॉन कॉन्शियस, सब कॉन्शियस माइंड चलता रहता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं हमेशा सबको बोलती है, आई ट्राई टू डू इट, इज़ प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। रात को जस्ट, पहले मैं ऐसा बोलती थी कि आप ना सोच के प्रे प्रे करके आप सो, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी। लेकिन व्हेन आई आस्क कि आप लिखो, जस्ट राइट 3 ब्लेसिंग्स बिफोर यू गो टू बेड, तो उससे, क्योंकि आपको सोचना है आज क्या हुआ, व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर, आप लिखोगे तो वो डबल इम्प्रेशन होता है। तो वैसे चाहे कितना भी खराब दिन आपका गया, लेकिन आप कोई अच्छी चीज़ सोचने की ट्राई करोगे, तो दैट इज़ अनकॉन्शियस ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड टू थिंक पॉजिटिव, चाहे कुछ भी हुआ हो, है ना? तो ये एक चीज़, मेडिटेशन डेफिनेटली हेल्प करता है। एंड एक चीज़, रात को एटलीस्ट सोने से पहले 1 घंटे तक नो गैजेट्स, नो फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, व्हाट्सएप, बिल्कुल भी नहीं। नॉट इवन थिंकिंग अबाउट वर्क। रीडिंग इज़ ऑल्सो समथिंग दैट हेल्प्स, क्योंकि जब आप, एंड स्पेसिफिकली रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स, क्योंकि एक तो मतलब पूरे दिन का आप थक गए हो, रात को व्हेन यू रीड समथिंग स्पिरिचुअल आपको एक शांति मिलेगी, एंड आप शायद 1 या 2 पेज पढ़ के यू विल बी सैटिस्फाइड, you'll be so saturated, you'll be wanting to sleep. तो मेडिटेशन है, रीडिंग स्पिरिचुअल थिंग्स है, प्राणायाम है, ब्रेथ वर्क बहुत काम करता है। क्यों? क्योंकि ब्रेथ वर्क हेल्प्स यू बी मोर माइंडफुल। मैं अगर आपको ये पूछूं कि अभी आपने सांस ली या रिलीज की, आपको नहीं पता। अगर आपको जानना भी है तो you'll have to take a breath, है ना, इनहेल करो, एक्सेल करो, तो दैट इज स्लोइंग डाउन, बीइंग इन प्रेजेंट।
तो इससे डेफिनेटली फ़ायदा होता है। बिल्कुल। मैम, हमारे पीएसएसए में भी माइंडफुल और प्राणायाम ये सब कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस। अपनी साँसों पर ध्यान देना, मेडिटेशन करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बात की जाती वाओ! है। और स्ट्रेस रिलीज़ उसी से होता है, क्योंकि लोग अक्सर अपनी बिज़ी लाइफ़स्टाइल में खाना भी ठीक से नहीं खा पाते हैं, करेक्ट टाइम उसको ट्रू, भी नहीं दे ट्रू, पाते हैं, जो कि गट हेल्थ जैसी प्रॉब्लम को इंक्रीज़ करता है। मैं 100%। जानना चाहूँगी कि आयुर्वेद में गट हेल्थ की ट्रीटमेंट को लेकर क्या कुछ अवेलेबल है? आयुर्वेद से कैसे हम गट हेल्थ को ट्रीट कर सकते हैं? ओके, सो सी इट डिपेंड्स ऑन, वैसे एक चीज़ आयुर्वेद के बारे में है, इट इज़ बायो इंडिविजुअल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बुखार आ गया तो आपने पैरासिटामोल ले ली, सबके लिए सेम है, किसी को भी बुखार आया वही लेंगे। लेकिन आयुर्वेद में बायो इंडिविजुअल मतलब सबकी अलग अलग ट्रीटमेंट। आपकी प्रकृति क्या है, आपकी एज क्या है, और मोर देन एनीथिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आपकी अग्नि, आपका गट हेल्थ, आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट रहती है। तो फर्स्ट थिंग, अगर आप मेरे पास या किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ कोई भी रोग लेके, तो फर्स्ट विल एक्सेस योर अग्नि, आपकी प्रकृति, आपकी अग्नि उसके हिसाब से रहता है। बट सिंपल चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल एसिडिटी हो गई, तो आप जस्ट हैंडफुल ऑफ सोक्ड रेजन्स, है ना, रेजन्स रात को भिगो के रख दो, सुबह आप उसको खा लो, पानी पी लो, तो वो एसिडिटी को ठीक कर देगा, पित्त को कम करता है। आपको गैस, किसी को ब्लोटिंग ज़्यादा हो गई, तो अजवाइन है, नमक है, ये जस्ट आधा चम्मच अजवाइन, 1/4 टीस्पून ऑफ नमक विथ अ ग्लास ऑफ वाटर swallow कर लो तो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, बस आप 1 चम्मच शहद खा लो सुबह, you'll फील बेटर। पूरा दिन गर्म पानी पी लो, you'll फील बेटर। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो अगेन एज़ आई सेड बायो इंडिविजुअल है, डिपेंडिंग ऑन प्रकृति क्या है, डाइजेस्टिव कैपेसिटी क्या है, अलग-अलग टाइमिंग्स रहते हैं। लेकिन ये चीज़ें मोस्टली वर्क्स फॉर एवरीबॉडी। मैम, जैसे हमने बात करी कि छोटी-छोटी चीज़ें हमारी किचन में ही मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और क्या कुछ रेमेडीज़ आप बताना चाहेंगे जो घर बैठे लोग अपने गट हेल्थ को ट्रीट कर सकते हैं? क्योंकि गट हेल्थ सिर्फ़ यही नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, ट्रू। कॉन्स्टिपेशन होना, इरिटेबल बाउल बाउल सिंड्रोम होना, उसी के साथ-साथ लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम बनी रहती हैं। इन सबको ट्रीट करने के लिए आयुर्वेदा किस तरह से हेल्प करेगा? Okay, so simple, simple remedies which might work for more than 95% of the people. जैसे कॉन्स्टिपेशन है तो हर रोज सुबह उठ के पहले तो ट्राई एंड वेकअप बिफोर द सनराइज, नहीं हो सकता तो अलॉन्ग विद द सन सूर्य नमस्कार कर लो। क्यों? क्योंकि आप सूर्य नमस्कार इज लाइक एक एक एक्सरसाइज नहीं है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है वो 12 पॉस्चर्स में। तो उससे आपका गट इम्प्रूव होता है। दूसरी चीज़, सुबह उठ के एक ग्लास गर्म पानी पी लो, नॉट जस्ट नॉर्मली ऐसे बैठ के, मलासन में बैठ के स्क्वाट पोजीशन में। क्यों? क्योंकि आप पानी पीते हो व्हेन यू सिट इन मलासन, तो आपकी जो इंटेस्टाइन की ये मूवमेंट होती है, जहाँ से फूड इंटेस्टाइन से लेके रेक्टम पे आता है, तो उसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं। तो जब आप पानी पीते हो गर्म पानी, तो वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इम्प्रूव करता है। तो हर रोज सुबह एक ग्लास गर्म पानी, उसमें 1 चम्मच घी डाल के ले लो, एसिडिटी भी आपको नहीं होगी, क्योंकि घी एक कोटिंग क्रिएट कर देगा, है ना? हार्मोनल बैलेंस के लिए भी अच्छा है, तो ये आप कर सकते हो। रात को सोने से पहले अगेन 1 ग्लास गर्म पानी पी लो। हर रोज़ खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ खा लो। खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाओ। आपका डेफ़िनेटली वज्रासन में, खाने के बाद वज्रासन में बैठने से आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है इन द एब्डोमेन। तो खाना आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। तो सिंपल ऐसी चीज़ें कर सकते हैं प्रैक्टिस। एवरीबॉडी कैन डू इट विदाउट एनी साइड इफेक्ट। बिल्कुल मैम, आपने रेमेडीज़ के बारे में बताया, साथ ही आसन्स के बारे में बताया, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जैसे हमने बात की कि लाइफ़स्टाइल चेंज होना, आजकल लोग, पहले के ज़माने में लोगों का लाइफ़स्टाइल बहुत डिफरेंस होता था, इसलिए हाँ, वो 3 मील लेते थे, 4 मील भी लेते थे। लेकिन आजकल वो लाइफ़स्टाइल नहीं है, लेकिन मील्स की जो हाँ, प्रोसेस है वो ट्रू। रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लाइफ़स्टाइल में सबसे पहले हम क्या चेंज ला सकते हैं अपने? ओके, सो कपल ऑफ थिंग्स कि अगर इफ़ यू जस्ट वेक अप, यू गो टू बेड ऑन टाइम। आप सुबह उठो, आप रात को सो सेम टाइम पे, आप अपनी तीनों मील्स ब्रेकफास्ट लंच डिनर को सेम टाइम पे ले लो, दैट्स इट। आपने बस इतना कर लिया। क्यों? क्योंकि इफ़ यू वेक अप, स्लीप एंड ईट ऑल 3 मील्स एट द सेम टाइम 21 दिन तक आपके शरीर को आदत लग जाएगी। एंड रूपाली, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट गट हेल्थ को ठीक करना या लाइफस्टाइल को। द थिंग इज़ ऑल द सेल्स, आपके इस बॉडी में जो भी सेल्स है ना, दे आर वेरी स्मार्ट, दे हैव ब्रेन ऑफ देयर ओन। तो आप जैसा करते हो उसको अगर आदत लग गई तो बिना बिफोर, अगर मैं आपको बोलूँ कि अलार्म लगा के शायद 8 बजे या 9 बजे, जैसे आपकी गट हेल्थ है उसके ऊपर के उसके ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं व्हाट इज बेस्ट टाइम फॉर यू टू ईट एंड एवरीथिंग। शायद 21 दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मुझे खाना है, लाइक आई हैव टू सिट इन वज्रासन। फिर वो आदत बन जाएगी, दे विल रिमेंबर व्हाट यू डू। एंड अगर वो वैसा ही किया 6 महीने तक, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी बन गई। सिंपल थिंग्स।
है ना? तो जस्ट ईटिंग योर मील्स ऑन टाइम, बाहर का खाना हो सके उतना हम कम कर सकते हैं, प्लास्टिक यूसेज कम कर सकते हैं, घर में एल्यूमिनियम का बर्तन रखो ही मत, वेरी इजी टू डू, है ना? तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं देखती हूँ मोर देन 5 गर्ल्स आउट ऑफ 7 और 8 हैव हार्मोनल इश्यूज। किसी को थायराइड, किसी को डायबिटीज, किसी को पीसीओएस विदाउट अ रीजन, किसी को कुछ नहीं है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आपका गट हेल्थ खराब है, यू हैव बेली फैट, ओबेसिटी है। तो सिंपल ऐसी चीज़ें करने से, उठना सोना एट द सेम टाइम, ऑल 3 मील्स एट द सेम टाइम, दैट्स इट, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना टाइम ले पाए ना, दैट इज़ गुड इनफ। बिल्कुल मैम, लाइफस्टाइल में चेंज हमें आपने बताया कि एल्यूमिनियम के बर्तन भी ना रखें और साथ ही साथ प्लास्टिक का यूज़ ना करें। मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी कि ये किस तरह से हमारे गट हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है और क्यों ये चीज़ यूज़ करना नॉर्मल है? क्योंकि लोग अक्सर प्लास्टिक के लंच बॉक्स यूज़ ट्रू। करते हैं और घर में एल्यूमिनियम के जो यूटेंसिल्स हैं वो पड़े रहते हैं। फॉइल पेपर यूज़ करना खानों को पैक करने के लिए, वो बहुत एवरीवेयर, नॉर्मल है। हाँ। तो ये किस तरह से इफ़ेक्ट करता है? सो फर्स्ट दे रिलीज केमिकल्स इन फूड स्पेसिफिकली। देखो प्लास्टिक में ऐसा है, मैंने सुना है, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, आप ऑर्डर करो तो खाना आपके एल्यूमिनियम फॉइल में आएगा या तो प्लास्टिक कंटेनर में आता है। गरम गरम खाना आप उसमें डाल रहे हो तो उससे केमिकल रिलीज होता है आपके खाने में, चाहे आप 5 मिनट उसमें डाला, लेकिन खाना गर्म है ना, आपने डाला, तो उससे फर्स्ट थिंग गट हेल्थ डेफिनेटली इट कम्स एट अ लेटर पॉइंट, पर पहला हार्मोनल इम्बैलेंस आते हैं। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में केमिकल्स जा रहे हैं। और लीवर, गट, लाइक लीवर इज मोर लाइक द सोल ऑफ योर गट, है ना? लीवर के बगैर कुछ नहीं होगा। एंड लीवर को नॉर्मली हम आयुर्वेद में इट इज कंसिडर्ड एज सेकेंड हार्ट, ये भी बोलते हैं, है ना? मतलब जितना हार्ट इंपॉर्टेंट है उतना आपका लीवर इंपॉर्टेंट है। तो जितना आप केमिकल इनटेक करोगे उतना लीवर के ऊपर ज़्यादा लोड रहेगा टू डिटॉक्स इट, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो थक जाएगा। वाई? बिकॉज चलो लीवर तो डाइजेस्ट कर रहा है, यू ऑल्सो हैव टू सपोर्ट आपका डाइजेशन बाय एक्सरसाइजिंग एवरी डे, ड्रिंकिंग इनफ वाटर थ्रू आउट द डे। आप वो नहीं कर रहे हो, एक तो आप स्ट्रेस ले रहे हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सोना ठीक से नहीं है, एंड यू आर स्ट्रेसफुल अबाउट एवरीथिंग। ये तो मैंने इमोशनल स्ट्रेस बोला। फिजिकल स्ट्रेस मतलब मुझे भूख लगी बट आई कांट ईट, आई वॉन्ट टू यूज़ द रेस्ट रूम, लेकिन आई एम इन अ मीटिंग तो मैं नहीं जा सकती, ये दिस आर फिजिकल स्ट्रेसेस। तो ये सारी चीज़ें लीवर इज हैंडलिंग। एट द सेम टाइम आप ऐसा कर रहे हो कि उसको फिजिकली भी ज़्यादा लोड दे रहे हो अबाउट केमिकल्स, तो इट विल गेट टायर्ड ऑफ डिटॉक्सिंग, एंड देन तब होता है फैटी लीवर, है ना? क्योंकि अभी 24, 28, 30 साल की फीमेल्स है या मेल है, हुएवर, दे ऑल्सो हैव फैटी लीवर स्टेज 2। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं। क्यों? जब मैं उनका रूटीन लाइफस्टाइल देखती हूँ ना पूरा, लाइक द फर्स्ट थिंग दे टेल मी इज आई एम नॉट अल्कोहलिक। तो अल्कोहल इज नॉट द ओनली रीजन, है ना? आप कैसे खाओ, क्या खा रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसीलिए केमिकल बेस्ड खाना नॉर्मली आई तो डोंट अलाउ मेरे घर में, मतलब नॉन स्टिक भी नहीं है, क्योंकि इवन दे रिलीज टॉक्सिन्स। अगर उसका कोटिंग निकल गया है तो वो टॉक्सिन रिलीज करे। आप मिट्टी के बर्तन में खाना खाओ, आप आयन आयन कास्ट आयन की कढ़ाई में, अगर नॉर्मली इफ़ अ वुमन जिसको एनीमिक है ना, आयन ठीक से नहीं है, सिर्फ 3 महीना आयन की कढ़ाई में अपनी सब्जी पकाओ, कुक रोटीज ऑन आयन तवा, आपका आयन ठीक हो जाएगा। सो मेकिंग कपल ऑफ चेंजेस लाइक दिस वो हेल्प करेगा, लेकिन जैसे प्लास्टिक एल्यूमिनियम 100% अवॉइड करना चाहिए। मैम, जैसे हमें पता ही नहीं था कि इतनी नॉर्मल चीज़ें जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं वो कितना इफ़ेक्ट कर रही है ट्रू। हमें इनडायरेक्टली। हम डायरेक्टली तो गलत लाइफ़स्टाइल अपना करके खराब कर रहे हैं अपनी ट्रू। बॉडी को, लेकिन इनडायरेक्टली भी खराब कर रहे हैं। मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं गट हेल्थ के बारे में, मैं जानना चाहूँगी कि लाइफ़स्टाइल को बदलाव किया, लेकिन लाइफ़स्टाइल में क्या कुछ फूड्स इंक्लूड करने हैं? हम क्या हम्म। कुछ, क्योंकि हम प्रोसेस्ड फूड खाने नहीं खाना है, हमें हमें तला भुना नहीं खाना है। हम क्या खा सकते हैं अपनी लाइफ़स्टाइल में ताकि हमारी लाइफ़स्टाइल बेटर रहे, हमारा फूड इनटेक बेटर रहे, जिससे हमारी हेल्थ, गट हेल्थ जो है वो स्ट्रांग रहे? ओके, सो टू स्टार्ट विद, पहली चीज़ जो आयुर्वेद बोलता है, वेदर आपका गट हेल्थ ठीक है खराब है, फर्स्ट ईट फूड्स दैट आर लाइट ऑन द गट। हल्का खाना खाओगे तो आपके लीवर के ऊपर कम लोड आएगा, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइट फूड, है ना? एक तो हल्का, और उसके ऊपर से आपने जो खाना खाया वो इजी टू डाइजेस्ट भी होना चाहिए, एंड वो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कैलोरी। हल्का डजंट मीन कम कैलोरी, हल्का मीन्स इजी ऑन द गट एंड न्यूट्रिशन रिच। इन अ वे हम सुपर फूड्स भी बोल सकते हैं, है ना? एंड दूसरा चीज़ आई वुड से इज ईट लोकल, है ना? क्यों? देखो आप बने हो, आपका शरीर इज लाइक मिट्टी, इट्स मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, लेकिन ये जो मैटर है, जो वजन है, व्हाट इज दैट? दैट्स मिट्टी, है ना? एंड आपके यहाँ पे, आपके सॉइल पे जो भी ग्रो करता है, इट्स ऑल्सो मिट्टी से, है ना? तो दोनों चीज़ें मिट्टी से आई है, तो इट हैज़ अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग।
तो मैं ये बोलूँगी कि जितना लोकल आप खाओगे आपका लीवर, चाहे आपने कभी खाया नहीं, अगर मैं आज आपको बोलूँ कि रागी खाना स्टार्ट करो, है ना, फॉर व्हाट्सएवर प्रॉब्लम आपको है, आपने कभी खाया नहीं है, शायद थोड़े दिन लगेंगे, मे बी अ वीक, लेकिन यू विल गेट अडेप्टेड टू इट। क्यों? क्योंकि इसी मिट्टी में इट हैज़ ग्रोन, तो योर लीवर नोज हाउ टू डाइजेस्ट एंड मेटाबोलाइज इट। तो लोकल चीज़ें खानी चाहिए, हल्की चीज़ें खानी चाहिए, ईजी ऑन द गट एंड एट द सेम टाइम न्यूट्रिशन रिच फूड्स एंड कपल ऑफ थिंग्स लाइक जैसे हल्दी है। आप अगर रात को एक ग्लास दूध पी रहे हो, नॉर्मली मिल्क इज़ रियली गुड, है ना, अभी मिल्क में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज है, लेकिन अच्छा ए टू काम मिल्क है तो वो अच्छा है। तो आप ऐसे ही दूध पी रहे हो, तो इससे अच्छा है कि हल्दी प्लस ब्लैक पेपर अंदर डालें ताकि आपकी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव हो। और दूध क्योंकि वो नेचर में ठंडा है, चाहे आप गर्म करके भी पिए, अगर आपकी कफ प्रकृति है, आसानी से कफ एंड कोल्ड हो जाता है, या नॉर्मली जुकाम रहता है, तो आप हल्दी प्रॉपर डालोगे तो इम्यूनिटी इम्प्रूव करेगा। जिसको वेट लॉस करना है, कोई भी सीज़न हो, आप बस 1 चम्मच हनी खा लो, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग विंटर्स, तो आपका वेट लॉस में हेल्प करेगा। किसी को वज़न बढ़ाना है तो भी घी है, गुड़ है, ये खा सकते हैं। और जस्ट गट हेल्थ को मेंटेन करनी है तो बिटवीन, आयुर्वेद ये बोलता है कि बिटवीन 2 डिफरेंट मील्स, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, लंच और डिनर, कंसेक्यूटिव मील्स के बीच में डाइजेस्टिव हर्ब्स लेना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ टी, हर्बल टीज़। तो मेरी एक फेवरेट टी है जो मैं मोस्टली सबको बोलती हूँ, CCF, मतलब धनिया जीरा सौंफ, क्यूमिन कोरिएंडर फिनल। तो आप 1-1 चम्मच धनिया जीरा सौंफ ले लो, 1 ग्लास पानी में उबालो, छान के पी लो। तो इससे खाने के ऑलमोस्ट आधा पौना घंटे के बाद, विद इन एन आवर, तो इससे आपने जो खाया वो डाइजेस्ट हो गया, मेटाबोलाइज हो गया, और आपको भूख भी लगेगी फॉर योर नेक्स्ट मील। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे खाने के बाद मैंने बोला तुरंत 1 चम्मच सौंफ चबा के ले सकते हैं। सुबह इन द मॉर्निंग आप 1 ग्लास गरम पानी में घी ले सकते हैं। तो कपल ऑफ थिंग्स लाइक दैट वो हेल्प करेगी, एंड ऑल ऑफ दिस आर फ्रॉम द किचन, है ना, बाहर नहीं जाना है कुछ लेने के लिए। किचन इज योर फार्मेसी। बिल्कुल मैम, इसलिए हमारे शो का नाम बैक टू नेचर है कि हमारे पास वाह, नेचर में कितना कुछ अवेलेबल है अपने ट्रू, आप को इम्प्रूव करने के लिए। मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हर्बल टी के बारे में बात की, तो उसी से मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्योंकि लोग चाय के बिना नहीं रह सकते, हर किसी को चाय चाहिए, आई नो, मसालेदार चाय बहुत ज़्यादा यस, चाहिए। तो वो हमारे गट हेल्थ पे कैसे इशू क्रिएट करती है, उसके बारे में जानना चाहूँगी। ओके, सो आई नो चाय, मुझे चाय बनानी नहीं आती थी अंटिल आई गॉट मैरिड एंड देन आई लर्नड, है ना। तो फर्स्ट सी, आयुर्वेद कभी भी किसी भी फूड को खराब या अच्छा नहीं बोलता। इट्स नॉट गुड और बैड इन अ वे। चाय अगर आप मुझे पूछो, आई डोंट लाइक टी, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, सो इट्स बैड, बट नो, है ना। अगर किसी को, जैसे अगर आपको चाय पसंद है, आप उसको सही टाइम से लेते हो, ठीक है, लेकिन बिना चाय पिए अगर आपको सिर दर्द होता है या यू आर कॉन्स्टिपेटेड, तो दैट इज बैड। क्यों? एंड वाई इज चाय एक्चुअली कंसिडर्ड एज बैड? अगर डॉक्टर्स का सुन लो या किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल का सुनो, चाय इज बैड। क्यों? बिकॉज उससे इट रिलीजेस कैफीन। कैफीन क्या करता है? आपके कॉर्टिसोल को बढ़ाएगा, स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाएगा। नाउ अगर, एंड कॉर्टिसोल इज नॉट ऑलवेज बैड। जैसे अगर आप मॉर्निंग के सन में, अगर यू जस्ट एक्सपोज टू द मॉर्निंग सन, तो वो कॉर्टिसोल रिलीज करता है, गुड कॉर्टिसोल, जो आपको एक्चुअली मोटिवेट करता है, एनर्जेटिक फील कराएगा, विल गिव यू गुड आइडियाज, फिजिकली भी यूल बी एनर्जेटिक। इन द इवनिंग अगर आप सन को एक्सपोज करो तो इट विल रिलीज मेलेटोनिन, आपको अच्छी नींद आएगी, है ना। तो जो आपको एक्सरसाइज या सन एक्सपोजर से मिल जाता है, गुड कॉर्टिसोल, चाय से कैफीन मिलता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है। यू विल फील लाइक वाओ, मतलब एड में भी आता है ताज़ा होल एंड ऑल ऑफ दैट, विच होता है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज से करते हो तो आपको सिर दर्द नहीं होगा अगर चाय पियो या ना पियो। दूसरा, चाय इज़ वेरी हॉट इन नेचर। तो खाली पेट, बिना, चलो पानी पिया नहीं पिया, आपने पहली चीज़, अगर चाय जाती है इन द गट, आपकी स्किन, अगर आप अपना म्यूकोजा भी देखो तो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, उसमें पहली चीज़ एक तो गरम गरम चाय विथ मसाला आप डाल रहे हो, तो इमेजिन उसकी कंडीशन क्या है। मेरे पास ऑलमोस्ट 25 to 30% ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको चाय की आदत की वजह से IBS हो गया, या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, या इतनी ज़्यादा एसिडिटी है कि नॉर्मली 4 5 6 साल से वो लोग एंटासिड्स ले रहे हैं, लेकिन चाय नहीं छोड़ी जाती। बट आई हैव सीन, मुझे मुझे कुछ तो पेशेंट्स याद है जो मेरे पास पहली बार आए एंड वो पहली चीज़ बोलेंगे, मैम चाय नहीं छोड़ूंगी, बाकी आई डू एवरीथिंग, एंड नाउ दे आर नॉट डूइंग चाय, नॉट बिकॉज मैंने बोला, बिकॉज दे फेल्ट द डिफरेंस, है ना। क्वांटिटी इतनी है तो आधी कर ली, अंदर घी डाल के ले लिया, एटलीस्ट कम साइड इफेक्ट मिलेगा। फिर थोड़ा थोड़ा टाइमिंग सोच लिया कि ब्रेकफास्ट के साथ नहीं लेना है, आधा घंटे बाद आप ले लो, शाम को नहीं लेना है, क्योंकि नॉर्मली 2 बजे के बाद, है ना, 10 PM इज़ बेस्ट टाइम टू स्लीप, तो 2 बजे के बाद अगर चाय नहीं लेते तो नींद अच्छी आएगी। जी,
बिल्कुल मैम, आपने बताया कि किस तरह से हम अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंज ला करके क्या सही फूड आइटम्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। मैम, आपने आसन के बारे में भी बताया था। मैं जानना चाहूँगी योगा या फिज़िकल एक्सरसाइज गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में कितनी इम्पोर्टेंट है? ओह दैट इज मैंडेटरी, है ना? क्योंकि देखो मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो मुझे ऐसे पहले पूछते हैं, आप डाइट प्लान देते हो, मुझे वेट लॉस कराना है या पीसीओएस ठीक है, आई एम लाइक नो। क्योंकि फूड इज अ पार्ट ऑफ हीलिंग। 70% ऑफ हीलिंग कम्स फ्रॉम अच्छा खाना, बट द अदर 30% कम्स फ्रॉम मूवमेंट, है ना? चलो वॉक एंड एवरीथिंग इज गुड, है ना? जिम जो जिसको पसंद, लेकिन योगा आसनास, है ना, वो सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं है। जैसे वॉकिंग मेक्स यू फिट, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है ना? जिम किसी मसल गेन के लिए अच्छा, लेकिन योगा इज गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ। जैसे मैंने सूर्य नमस्कार भी बोला ना, मतलब आई वॉज 70 kgs 4-5 साल पहले, मैंने 13 किलो, I lost 13 kgs just with 12 Surya Namaskars every day and walking for 10,000 steps. ना डाइट ना कुछ, बस सर्केडियन रिदम के सनसेट के बाद नहीं खाना है। तो योगासन, जब आप योगा करते हो, फिटनेस डेफिनेटली फिजिकली रहती है, लेकिन इमोशनली वो हार्मोनल बैलेंस में भी काम करता है एट द सेम टाइम। जैसे मैंने वज्रासन बोला खाने के बाद, तो वो डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करता है। आपने जो खाया डाइजेस्ट हुआ इज वन थिंग, लेकिन मेटाबोलाइज मतलब जो खाना खाया उसे न्यूट्रिशन मिला या नहीं, है ना? दैट इज इंपॉर्टेंट। योगा आपको वो हेल्प करेगा, बिकॉज नॉर्मली हम सोचते हैं, स्पिरिचुअलिज्म में भी ये बोला जाता है दैट यू आर व्हाट यू ईट, बट आयुर्वेद उसको एक्सपांड करता है, एंड आयुर्वेद सेज यू आर नॉट जस्ट व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट। तो डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए योगा इज मैंडेटरी। बिल्कुल। मैम, आप हमारे साथ एपिसोड में जुड़े और इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की कि कैसे हम अपना लाइफ़स्टाइल को चेंज करेंगे और नॉर्मल बेसिक चीज़ों को चेंज करेंगे जो हमें पता भी नहीं है कि हमारी लाइफ़स्टाइल में इंक्लूडेड हैं और वो हमें हार्म पहुँचा रही हैं। सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू मैम। हमारे इस एपिसोड के लिए इतना ही। आज हमने बात की कि कैसे हमारी छोटी छोटी लाइफस्टाइल हैबिट्स हमारे बड़े डिजीजेस हमको देने के लिए मैटर करती हैं। हमने बात की कि किस तरह हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं, अपनी डाइट में चेंजेस ला सकते हैं और साथ ही साथ स्ट्रेस को किस तरह आयुर्वेद के माध्यम से ट्रीट कर सकते हैं। इस एपिसोड के लिए इतना ही, लेकिन आप इस एपिसोड को सिर्फ सुनिएगा नहीं, अपनी लाइफ में अपनाइएगा और उसको ये वीडियो शेयर कीजिएगा जिनको गट हेल्थ की प्रॉब्लम है और जो क्योर होना चाहते हैं। इस एपिसोड के लिए इतना ही। बनी रही पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।